हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में लिमिट्स के। और जैसा आपको याद होगा बेटा कि लिमिट्स में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मोर और लेस बेटा थियोरेटिकली हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो एक या दो लेक्चर और उसके बाद बेटा लिमिट्स का पूरा चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर बेटा इंटायरली क्वेश्चन प्रैक्टिस पर हम डेडिकेट करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसके पहले कि बेटा मैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, जितने भी नए बच्चे हैं सब लोग बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे इमीडिएटली ज्वाइन करो, ताकि आपको सारे लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स वहीं पर मिले। होमवर्क के लिए जितनी भी बेटा प्रैक्टिस शीट्स होंगी सब आपको वहां पर मिलेंगी और आप अपनी पढ़ाई को एक लेवल और ऊपर अच्छे से लेकर जा पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बेटा स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। हमारे पास बहुत सारे आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा आपको कराने के लिए। देखिए पहला बेटा सवाल लिखा हुआ है, लेट x be a positive root, let x be a positive root of the equation, कौन से इक्वेशन का? x raised to the power n is equal to x square plus x plus 1. x raised to the power n is equal to x square plus x plus 1. Then find the value of हमारे पास बड़ा सवाल दिया हुआ है e raised to the power limit n approaches infinity n into x minus 1। ठीक है, ये आपके पास बेटा सवाल है e raised to the power limit n approaches infinity n into x minus 1, जहां पर x जो था बेटा वो पॉजिटिव रूट था इस इक्वेशन का। ऑप्शंस में आपको बेटा दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया हुआ है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है बेटा हमारे पास 4 और फोर्थ ऑप्शन है बेटा 5। ठीक है ना, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास चार ऑप्शन हमको दिए। अब थोड़ा सा ध्यान से यार सोचेंगे, अच्छा सवाल है ना, स्टार वार भी लगा सकते हैं इस सवाल में। इट इज अ गुड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो अच्छा सवाल है। बोला जा रहा है लेट x बी अ पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। देखो कौन से इक्वेशन का रूट है x की पावर n इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का। अब ओरिजिनली बेटा अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे तो देखकर लगता है कि यार ये इक्वेशन तो बहुत ही बेकार से, क्योंकि n तो अपने को पता ही नहीं क्या। यहाँ पर n है इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता हुआ, यहाँ एक n है, यहाँ पर एक n है, और ओवरऑल यार ये तो nth पावर का इक्वेशन लिखा हुआ एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। इसको तो अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचने जाओगे तो पागल हो जाओगे। कैसे सोचोगे नॉर्मल तरीके से? मैं आपको बोलता हूँ टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो ln ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n टाइम्स ln x इज इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ln x। ठीक है, एक बार इतना बेटा नोट करिए, मैं तब तक इंक रिफिल कर लेता हूं। ठीक है ना, इंक भरते रहना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो मार्कर साथ छोड़ देगा तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए बहुत ज्यादा। चलिए इतना आप लोग बेटा नोट कर लीजिए। ठीक है, n की बेटा वैल्यू, n की वैल्यू मैंने निकाल ली है। n की वैल्यू मेरे पास आई है ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय ln x। अब जरा सोच के देखो, आपको बोला जा रहा है n इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। n जो है वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है ये n जो है ये इनफाइनाइट की तरफ कब जाएगा बेटा? जब ये डिनोमिनेटर, जब ये वाला डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा। सोच के देखो, जब ये चीज इंफिनिटी की तरफ जा रही है, आपको बोला जा रहा है कि ये जो n है ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो n इंफिनिटी की तरफ कब जाएगा? जब ये डिनोमिनेटर जो था वो 0 की तरफ जाएगा, तभी ये पूरी चीज इंफिनिटी की तरफ जाएगी। करेक्ट? देख लो आप ध्यान से, ये इनफाइनाइट हो गई, ये पूरी चीज इनफाइनाइट कब होगी? जब ये 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि एनीथिंग बाय 0 इंफिनिटी होता है। ln x इंफिनिटी 0 की तरफ कब जाएगा? जब x 1 की तरफ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट है समझना कि n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब x 1 की तरफ जा रहा हो। इस इक्वेशन को देखकर तो आप ये बात श्योरली बोल सकते हैं कि n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब x जरूर 1 की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें बोला जा रहा है आपको इवैल्यूएट करना है e रेज़ टू द पावर लिमिट, अच्छा n अप्रोचेस इंफिनिटी था, अगर n अप्रोचेस इंफिनिटी था मतलब x अप्रोचेस 1 था, तो x अप्रोचेस 1 और ये n है, n के बदले क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय ln x। n की जगह तो आप ये लिख सकते हो, n की जगह ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय ln x, ये और इनटू x माइनस 1 है ही साथ, ये है ही साथ, ये हो गया मेरे पास लिखा हुआ। अब देखो यहां पर बेटा आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म देख के समझ में नहीं आ रहा था, यहां पर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म बेटा अलग से देख के समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन वहां पर समझ में आ रहा है, क्योंकि जब x 1 की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, यहां समझना आता है। लेकिन हाँ ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज को इनडिटरमिनेट फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, देख लो ध्यान से। जब x 1 की तरफ जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये वाली चीज तो ln 3 की तरफ जाएगी, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो e रेज़ टू द पावर ln 3, जो कांस्टेंट दिख रहा है इसको बाहर निकाल लो, लिमिट x अप्रोचेस 1 x माइनस 1 बाय ln x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर बेटा आप चाहो तो या तो लॉपिटल लगा लो, लॉपिटल लगाओगे तो ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ln x का 1 बाय x हो जाएगा, घुमा के रखोगे तो ये पूरे का आंसर 1 आएगा, ये पूरे का आंसर 1 की तरफ जाता हुआ दिखेगा अगर लॉपिटल लगाओगे तो। और अगर मुझे कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर हमको तो लॉपिटल नहीं लगाना, तो मैं आपको बोलूंगा x अप्रोचेस 1 है, आप x को लिख लो 1 प्लस h, तो लिख लो e रेज़ टू द पावर ln 3 लिमिट h अप्रोचेस 0, x को अगर आप 1 प्लस h रखोगे तो 1 प्लस h माइनस 1, मतलब ये आ गया h बाय ln x को आपने क्या रखा 1 प्लस h, ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन कर लो, वहां से आप निकाल लो ln 1 प्लस h बाय h। उधर से भी आप देख सकते हो बेटा ये जो चीज है ये किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ, ये पूरी की पूरी चीज 1 की तरफ जा रही है। चाहे आपको यहां से लॉपिटल लगा के बेटा देखना हो, देखो लॉपिटल लगाते x का डिफरेंशिएशन 1 होता, ठीक है, तो न्यूमरेटर में 1 आ जाता, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता, x अप्रोचेस 1 करते तो ये पूरी चीज 1 की तरफ जाती, इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाता लॉपिटल लगाते। या इस तरीके से लिख लो तो देखो ln 1 प्लस x बाय x का फॉर्म 1 की तरफ जाता है, ठीक है ना, ln 1 प्लस x बाय x का फॉर्म 1 की तरफ जाता है, क्योंकि ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन आपको पता है, इसका एक्सपेंशन आपको पता है x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये जो पूरी चीज है बेटा ये सॉल्व होके आ रही है e की पावर ln 3 और e की पावर ln 3 होता है 3, क्योंकि e और ln कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो बेसिकली बेटा सिर्फ 3 बचेगा आपके पास आंसर, दिस बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बेटा आपको आंसर आता हुआ दिख रहा होगा, काफी अच्छा सवाल है ना। ये अप्रोच बेटा इसके साथ ये जो मैंने हरकत की है लॉग लेने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट हरकत है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट था जो बेटा मैंने किया, और जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो सब्स्टिट्यूट करते ही फिर तो यार ये सवाल आसान हो गया, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करते ही बेटा ये सवाल आसान हो गया। तो पहले वाले अपने सवाल का बेटा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन आएगा बॉम्बे विच इज 3। चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे मेरे पास आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, और काफी मजा आएगा बेटा आपको। मैक्सिमम 1-2 लेक्चर हम और लेंगे लिमिट्स पर, उसके बाद फिर यार लिमिट्स को खत्म करेंगे और नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूं तो लिमिट्स इतने में भी एंड कर सकता हूं, सफिशिएंटली मैंने आपको चीजें करा दी हैं, लेकिन स्टिल कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पास समय है तो अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बोर्ड बेटा अपना साफ हो चुका है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास लिखा हुआ है, चाहे तो आप लोग भी साथ साथ में बेटा बनाते चलिए, ठीक है ना, आप लोग भी साथ साथ में बनाते चलिए। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x प्लस 1 माइनस रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 माइनस रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3। इस पूरे की वैल्यू अगर l है, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू अगर l है तो सवाल है इवैल्यूएट
इवैल्यूएट a प्लस एल। a प्लस एल का क्या वैल्यू होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इवैल्यूएट a प्लस एल। ऑप्शंस बेटा दे देता हूं। पहला ऑप्शन हमारे पास है 1, सेकंड ऑप्शन है हाफ, थर्ड ऑप्शन बेटा हमको दिया हुआ है 3/2 और फोर्थ ऑप्शन बेटा हमको दिया हुआ है 5/2। ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x प्लस 1 माइनस रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू l। क्लियरली आप देख सकते हैं बेटा ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म क्लियरली है ना, साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो फॉर्मेट है ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का है। मैं आपको बेटा ये बोलता हूं कि सबसे पहले तो ऐसा करो, x को रिप्लेस कर दो 1/y से, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस 0 और अंदर आ जाएगा 1/y प्लस 1 माइनस रूट ओवर a/y स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 3। ठीक है, इसका आंसर l के बराबर आएगा। जो भी आएगा चलो वो आखिरी में देखेंगे, बार बार फिलहाल यहाँ पे l तो नहीं लिखते, ये आ जाएगा। इसको मुझे इवैल्यूएट करना है। थोड़ा सा अगर बेटा इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, देखो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस y/y, बाहर इधर एलसीएम ले लिया, माइनस रूट के अंदर अगर देखूंगा तो a प्लस y प्लस 3y स्क्वायर बाय y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है फिलहाल तो। और लिमिट है y अप्रोचेस 0, लिमिट है y अप्रोचेस 0। और अगर मैं इधर रूट में से भी बेटा ये बाहर निकाल लूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस y माइनस रूट ओवर a प्लस y प्लस 3y स्क्वायर और पूरे के नीचे आ जाएगा y। ऐसा आप लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, है ना, ऐसा आप लिख सकते हैं। लिमिट y अप्रोचेस 0। अब देखो अगर बेटा y 0 की तरफ जा रहा होगा, y अगर 0 की तरफ जा रहा होगा तो ये 0 की तरफ जा रहा है, y अगर 0 की तरफ जा रहा होगा तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है। मतलब ये न्यूमरेटर में तो 1 माइनस रूट a लिखा है, न्यूमरेटर में तो ये 1 माइनस रूट a लिखा है। सबसे पहले तो आप क्या चाहते हो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बने। y अगर नीचे बेटा 0 की तरफ जा रहा है मतलब न्यूमरेटर भी तो 0 की तरफ जाना चाहिए। न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा है? न्यूमरेटर तो 1 माइनस रूट a की तरफ जा रहा है, मतलब 1 माइनस रूट a किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, तभी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो यहां से बेटा रूट a का वैल्यू आएगा 1 और यहां से बेटा a का वैल्यू आएगा 1। ये बात तो श्योर हो गई, ये बात तो श्योर हो गई कि a का वैल्यू आ जाएगा 1 आपके पास। इसका मतलब अब ये सवाल कन्वर्ट होकर क्या बन गया? लिमिट y अप्रोचेस 0, 1 प्लस y माइनस, यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस y प्लस 3y स्क्वायर की पावर 1/2 लिख देता हूं। रूट को पावर 1/2 लिख देता हूं, a की जगह मैंने 1 लिख दिया और नीचे बेटा पूरे के y लिखा ही है। ठीक है, ये आपका सवाल, ये आपका बेटा सवाल। जरा मुझे याद करके बताओ 1 प्लस x की पावर n क्या होता है? अगर इस पूरे को आप x जैसे ट्रीट करोगे तो 1 प्लस x की पावर n क्या होता है? 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 प्लस y माइनस, अंदर देखो इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस nx, nx मतलब हाफ इंटू y प्लस 3y स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर मतलब y प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके के बेटा ये टर्म्स होंगे। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, इवन वो वाली चीज को भी लिखने का मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? डिवाइडेड बाय बेटा लिखा हुआ है y। लिमिट क्या है? y अप्रोचेस 0। मतलब कि आप इस बात को बेटा सोचिए, इस बात को सोच के देखिए कि यार ऊपर से जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे वो तो कटेंगे और नीचे क्योंकि y का पावर 1 है तो ऊपर से भी आपको सिर्फ y का पावर 1 चाहिए। उसके बाद y के जितने भी बड़े पावर्स होंगे वो तो जैसे ही y अप्रोचेस आप 0 करोगे सब 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म क्या क्या मिल रहा है? ये एक 1 मिल रहा है और यहाँ पे ये -1 मिल रहा है, तो ये कांस्टेंट टर्म तो कट गया। ऊपर y का कोफिशिएंट क्या क्या है? y का कोफिशिएंट देखो, ऊपर y के साथ यहाँ पर 1 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? y के साथ -1/2 है, -1/2।
y का कोफिशिएंट तो यही है। उसके बाद देखो ये माइनस हाफ जो है वो 3y² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये y² वाला टर्म। वैसे यहाँ पर भी देखो इसको जब आप एक्सपैंड करोगे a + b होल स्क्वायर तो a² + 2ab + b², तो यहाँ से एक y² का टर्म मिलेगा, y³ का टर्म मिलेगा और y की पावर 4 का टर्म मिलेगा। y का टर्म तो और कोई नहीं मिल रहा, मतलब y के साथ इतना आ रहा है, फिर y² के साथ कुछ आएगा, y³ के साथ कुछ आएगा, y की पावर 4 के साथ कुछ आएगा और ये चलता रहेगा ऐसे। और ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है y से, ये पूरी चीज बेटा डिवाइड हो रही है y से, और लिमिट बोला जा रहा है y अप्रोचेस 0। तो देखो y से बेटा ये y कटेगा, स्क्वायर वाला कटेगा तो एक टर्म बचेगा, क्यूब वाला कटेगा तो y² बचेगा, पावर 4 कटेगा तो y³ बचेगा, इस तरीके की चीजें होंगी। तो मुझे बेटा क्या चीज समझ में आ रही है कि जब y अप्रोच करेगा 0 की तरफ तो यार ये वाले तो सारे टर्म्स वैसे भी उड़ जाएंगे कि व्हेन y अप्रोचेस 0 ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये तो सब गायब हो जाएंगे। फाइनली बचेगा क्या? फाइनली बचेगा तो 1 - हाफ, दैट इज हाफ। ये फाइनल आंसर आ रहा है मेरा तो लिमिट का। इसको सॉल्व करूंगा तो फाइनल ये आंसर आ रहा है, मतलब ये किसके बराबर होगा? L के बराबर। आपको बेटा बोला जा रहा था कि इसका फाइनल आंसर L आता है, इसका फाइनल आंसर क्या आता है? L आता है, आपको ऐसा बोला जा रहा था। तो मेरे हिसाब से तो L का वैल्यू क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है, और A का वैल्यू क्या आ गया था? 1 आ गया था। इवैल्यूएट आपको बोला जा रहा है A + L, A + L कितना होगा? 1 + हाफ, 3/2। C ऑप्शन होना चाहिए अपने हिसाब से, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 3/2 बेटा आ रहा है, आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3/2 आंसर दिया हुआ है, A का वैल्यू 1 आएगा और L का वैल्यू बेटा हाफ आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना, कंप्लीटली करेक्ट है बेटा। देख लो ध्यान से, आप देख लो, L फाइनल लिमिट आना चाहिए, फाइनल लिमिट वही आएगा जो y का कोफिशिएंट आएगा, y का कोफिशिएंट हाफ आ रहा है, इसलिए दैट इज योर आंसर। चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं बेटा, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिमिट्स में अगर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है तो मुझे यार कमेंट्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि आप पे बेटा मैंने इतनी मेहनत की है, इतने सारे आपको मैंने सवाल करवाए, इतने सारे बेटा मैंने लेक्चर्स डेडिकेट किए लिमिट्स पे, तो उतना तो हम भी मेरे को लगता है डिजर्व करते हैं कि आप एक अपना प्यारा सा बेटा कमेंट इसी वक्त, जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके मुझे बताइए कि लिमिट्स में आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ या नहीं। क्योंकि लिमिट से बेटा एक सवाल या 2 सवाल तो फिक्स है, पेपर में आएगा ही आएगा। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है लिमिट्स को लेकर तो मुझे कमेंट से बेटा बिल्कुल बताइएगा इस बात को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा आज का हमारा है, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा x, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा x प्लस लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -2 इंटू साइन x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x का होल क्यूब, डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x का होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू L, ठीक है, दिस इज इक्वल टू L। इवैल्यूएट L प्लस लैम्डा। आपको बच्चों वैल्यू बतानी है L प्लस लैम्डा की। ऑप्शंस दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 1/4, सेकेंड ऑप्शन इज 3/4, थर्ड ऑप्शन इज 5/4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 7/4। ये बेटा हमको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है 3 लैम्डा x प्लस लैम्डा -2 इंटू साइन x अपॉन साइन इनवर्स x का होल क्यूब। क्या ये 0/0 की प्रोफाइल है क्या? व्हेन x अप्रोचेस 0 दिखाई तो दे रहा है 0/0 की तो प्रोफाइल है। चलिए एक बार इस सवाल को दोबारा लिखते हैं फिर अप्रोच समझते हैं। मुझे दिया गया लिमिट x अप्रोचेस 0, 3 लैम्डा x प्लस लैम्डा -2 साइन x अपॉन साइन इनवर्स x का होल क्यूब। ये मेरे पास बेटा सवाल 3 लैम्डा x प्लस लैम्डा -2 इंटू साइन x अपॉन साइन इनवर्स x का होल क्यूब। मुझे इसमें क्या चीज समझ में आ रही है यार कि अगर मैं इसको x³ से डिवाइड करूं और x³ से मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिनोमिनेटर में x³ से बेटा मैंने डिवाइड किया, x³ से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो यार ये साइन इनवर्स 0/0 वाली प्रोफाइल बन गई। ये तो
ये तो साइन इनवर्स 0/0 वाली प्रोफाइल बन गई, तो यार ये तो 1 की तरफ जाएगा। ये तो मैं पढ़ के आया हूं कि साइन 0/0, tan 0/0, साइन इनवर्स 0/0, tan इनवर्स 0/0, 0/sin 0, ये सब 1 की तरफ जाते हैं। तो यार ये तो 1 की तरफ जा रही है प्रोफाइल, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो सवाल रीफ्रेम करके दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास अब आ गया लिमिट x अप्रोचेस 0, 3 लैम्डा x, ठीक है ना, 3 लैम्डा x प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू साइन x अपॉन x क्यूब। यहां पर क्या साइन x का यार एक्सपेंशन लिख दें क्या? साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। मेरे को लगता नहीं इसके आगे लिखना पड़ेगा, चलो लेकिन फिर भी लिख देता हूं, प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। इसके आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नीचे देखो मैक्सिमम पावर x क्यूब तक गई है, नीचे जो है वो मैक्सिमम पावर x क्यूब तक गई है, तो मेरे को नहीं लगता लिखने की जरूरत पड़ेगी। ये वाला तो वैसे भी 1 की तरफ निकल चुका है, तो आप हटा सकते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या इसमें हमको कंसेप्ट पता है कि यार ये प्रोफाइल सॉल्व होने के लिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व होने के लिए तरीका ये होता है कि x क्यूब से छोटे पावर वाले जितने भी न्यूमरेटर में टर्म होंगे वो सब 0 होने चाहिए। अप्रोच तो यही है, x क्यूब से छोटे पावर वाले, दोबारा बोल रहा हूं, x क्यूब से छोटे पावर वाले जितने भी टर्म होंगे न्यूमरेटर में वो सब 0 होने चाहिए, अदरवाइज तो इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व नहीं होगा। अगर मान लो ऊपर छोटा कोई पावर रह गया और नीचे बड़ा पावर है x क्यूब, तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो वो तो इनफाइनाइट की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि नीचे 0 वाला फैक्टर बचेगा। जब 0 की तरफ रखोगे नीचे 0 वाला फैक्टर बचेगा, वो पूरी चीज इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। आपको तो बढ़िया सा L की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, फाइनाइट क्वांटिटी। आंसर्स भी देखो फाइनाइट दिए हूं। तो एक बात समझ में आती है कि यार ऊपर से जितने भी छोटे पावर्स हैं वो सारे ही कटेंगे। आप मुझे बताइए ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0 न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट क्या है? 3 लैम्डा, ठीक है, x का कोफिशिएंट बेटा 3 लैम्डा। 3 लैम्डा के अलावा और क्या है x का कोफिशिएंट? यहां पर x का कोफिशिएंट है प्लस लैम्डा माइनस 2। अच्छा यहां पर उसके बाद तो नहीं है, उसके बाद तो नहीं है, उसके बाद तो ये लैम्डा माइनस 2 x क्यूब के कोफिशिएंट में आएगा, तो x का कोफिशिएंट तो यही है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा 3 लैम्डा और लैम्डा 4 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 2/4, मतलब हाफ। लैम्डा तो हाफ आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू विल बी हाफ। और अगर बेटा एक बार अगर बेटा मेरे पास लैम्डा का वैल्यू हाफ आ गया, अब देखिए लिमिट अगर आपको निकालनी है L, तो लिमिट क्या होगी? लिमिट होगी बेटा x क्यूब का कोफिशिएंट, क्योंकि नीचे वाला x क्यूब का कोफिशिएंट और ऊपर वाला x क्यूब का कोफिशिएंट, मतलब नीचे से x क्यूब और ऊपर से x क्यूब कटेगा तो उसका कोफिशिएंट आंसर हो जाएगा। और x क्यूब से बड़े जितने भी टर्म्स होंगे वो तो 0 की तरफ जाएंगे। तो ऊपर x क्यूब के साथ क्या है? ऊपर x क्यूब के साथ है बेटा माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 2, माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। x क्यूब के साथ क्या है? माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल। x क्यूब और x क्यूब तो कटेगा। और उसके बाद देखो ये जो x की पावर 5 वाला टर्म है, ये x की पावर 5 वाला टर्म जब इस x क्यूब से डिवाइड होगा बेटा तो ऊपर x स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, और जब आप x अप्रोचेस 0 करोगे तो ये तो यार सब 0 की तरफ जाने लगे। मतलब मेरा आंसर तो ये होना चाहिए, दिस शुड बी माय आंसर। तो यहां से L की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। लैम्डा क्या है? लैम्डा है हाफ, हाफ माइनस 2, हाफ माइनस 2 मतलब 4/2, तो 1/2 माइनस 4/2 इज -3/2, तो -1/6 इनटू -3/2 ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहां से बेटा माइनस और माइनस तो गया, 3 से 6 गया 2, आंसर कम्स आउट टू बी 1/4। लिमिट इसका बेटा 1/4 आ रहा। लैम्डा का वैल्यू क्या आया? लैम्डा का वैल्यू आया हाफ इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन फाइनल आंसर लिमिट का क्या आ रहा है? 1/4। फाइनली पूछा क्या गया? L प्लस लैम्डा, L प्लस लैम्डा विल बी 1/4, L प्लस लैम्डा इज हाफ, 2/4 1/4 3/4। बी ऑप्शन आता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है, व्यतीत होता है, देखकर महसूस होता है कि 3/4 आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा अपन ने सही सॉल्व किया। 3/4 आंसर आएगा। लैम्डा का वैल्यू
हाफ आएगा और एल का वैल्यू बेटा 1/4 आएगा। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको यार ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए बोर्ड अपना बेटा अपन क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सब बेटा पैरामीटर्स बेस्ड क्वेश्चन है ना। ऐसे सवाल जनरली जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में आते हैं, छोटे छोटे से सवाल होते हैं लेकिन आते हैं। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बेटा इसलिए। नेक्स्ट बेटा हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आज का। इफ लिमिट x approaches infinity, if limit x approaches infinity, under root of ax square plus 12x, under root of ax square plus 12x minus bx is equal to 3, ये मुझे दिया हुआ है, इसका आंसर 3 जाता है, दिया हुआ क्वेश्चन है। इवैल्यूएट a प्लस बी। a प्लस बी का क्या वैल्यू होगा बेटा, ये आपके पास सवाल है ना। इवैल्यूएट a प्लस बी, ऑप्शंस दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बेटा दिया हुआ है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। 2, 4, 6 एंड 8। सवाल एक बार दोबारा रीड कर देता हूं। इफ लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस 12x माइनस bx इज इक्वल टू 3, इवैल्यूएट a प्लस b। ये हमारे पास सवाल है। चलिए समझने की बेटा कोशिश करते हैं कि इस सवाल को अप्रोच कैसे किया जाए। सबसे जो बेसिक सा स्टेप, मैं इंफिनिटी देखते ही मेरे मन में ख्याल आता है कि काश मैं x को 1/y से पुट कर दूं। तो यार x को जैसी 1/y रखूंगा, मेरे पास आएगा लिमिट y अप्रोचेस 0, है ना। इंफिनिटी बेकार लगता है देख के। लिमिट y अप्रोचेस 0 हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर a बाय y स्क्वायर प्लस 12/y माइनस b बाय y। ये आ रहा है मेरे पास। पूरा सॉल्व होगा, फाइनल आंसर उसका 3 के इक्वेट कर देंगे, एक आध इक्वेशन बनेगा, लेकिन ये चीज अपने पास आ रही है। इसको थोड़ा सा अगर ढंग से हम लिखें तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर, हम इसको लिखेंगे बेटा, इसको ऐसा अच्छे से लिख लेते हैं, रूट ओवर a प्लस 12y, रूट ओवर a प्लस 12y माइनस b बाय y, लिमिट y अप्रोचेस 0। ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, ठीक है ना। इधर y स्क्वायर आएगा, एलसीएम लेंगे तो y बाहर निकाल लिया, कॉमन लेके लिख लिया, तो ये मेरे पास आ गया। अब जैसे ही बेटा ये चीज, जैसे ही ये वाली चीज बेटा अपने पास आई लिखी हुई, तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि जब y 0 की तरफ जाएगा, जब बेटा y 0 की तरफ जाएगा तो y 0 की तरफ जाते ही ये तो 0 हो रहा है, ये वाला टर्म, तो न्यूमरेटर में आ रहा है रूट a माइनस बी। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, रूट a माइनस बी, ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये 0/0 का फॉर्म कब बनेगा बेटा, ये 0/0 का फॉर्म बनेगा जब रूट a माइनस बी का वैल्यू 0 के बराबर। 0/0 का फॉर्म तो तभी बनेगा ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा जब रूट a माइनस बी का वैल्यू 0 के बराबर हो, मतलब कि रूट a का वैल्यू b के बराबर, मतलब कि a का वैल्यू b स्क्वायर के बराबर। ये बात आती है समझ, ये एक रिलेशन आता है हमारे पास। अब इसको बेटा थोड़ा अगर हम सॉल्व करें, है ना, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व अगर करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख लें क्या कि a प्लस 12y की पावर 1/2, a प्लस 12y की पावर 1/2 माइनस b अपॉन y। ये मेरे पास लिखा हुआ है, a प्लस 12y की पावर 1/2 माइनस b अपॉन y। और लिमिट क्या है, y अप्रोचेस 0, लिमिट है y अप्रोचेस 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सोच के देखो, अगर a कॉमन निकाल लूं, रूट a बाहर लिखा, रूट a, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, 1 प्लस 12/a इंटू y पावर 1/2 माइनस b बाय y। देख लो ध्यान से, ऐसे लिखेंगे क्या, ये रूट जब अंदर जाएगा, ये रूट a जब अंदर जाएगा तो क्या आएगा, a प्लस 12y आ जाएगा वापस से, और माइनस b और बाय y सब वैसे लिखा हुआ। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे 1 प्लस x की पावर n बनाना था।
क्योंकि देखो ये वाली जो पूरी चीज है बेटा, ये वाली पूरी चीज जीरो की तरफ जा रही है। सिंस y इज अप्रोचिंग जीरो, लिमिट y अप्रोचेस जीरो लिखा हुआ है, तो ये वाला जो बेटा मैंने पूरा बाउंड्री बनाया है, ये वाला बाउंड्री किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। ये तो कोई कांस्टेंट होगा ना, तो ये वाली चीज जा रही है जीरो की तरफ। अगर बेटा ये वाली चीज जीरो की तरफ जा रही है तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। एक्सपैंड करोगे कैसे लिखोगे? देखो रूट a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x की पावर n इज 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब करोगे तो 12 बाय a y, इसका स्क्वायर करोगे। और इस तरीके से बेटा और भी बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन अपने हिसाब से तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे y का सिंगल पावर है। कायदे से तो ये वाला भी जो मैंने टर्म लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि y का नीचे सिंगल पावर है तो ऊपर भी मुझे सिंगल पावर तक ही काम आएगा। ये तो बेकार लिखा हूं मैं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं कि इसका कोई यूज नहीं। उसके आगे लिखा हुआ है माइनस b, और नीचे बेटा पूरे के लिखा हुआ है y, और फिर लिखा हुआ है लिमिट y अप्रोचेस जीरो, लिमिट y अप्रोचेस जीरो। तो जरा सोच के देखो कि यार सबसे पहली बात तो क्या है कि कांस्टेंट टर्म ऊपर जितने भी होंगे पहली बात तो वो जीरो होना चाहिए। तो यार यहां से देखो कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है? रूट a इंटू 1, रूट a आ रहा है, और यहां से कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है? माइनस b आ रहा है। तो आपने तो देखो पहले ही लिख लिया था कि रूट a माइनस b जीरो के बराबर होना चाहिए, तो ये तो आप ऑलरेडी हटा सकते हो। ये देखो रूट a इंटू 1, रूट a माइनस b, ये तो ऑलरेडी आपने पहले एक इक्वेशन बना लिया था कि रूट a और b तो बराबर होंगे, तो इसको आप हटा सकते हो, यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? देखो 2 और 12 कटेगा तो 6 आएगा। y का बेटा कोफिशिएंट आ रहा है 6, y का कोफिशिएंट आ रहा है 6, और ये रूट a और a कटेगा तो 6 बाय रूट a। y का कोफिशिएंट आ रहा है 6 बाय रूट a। उसके बाद ये वाला y का टर्म, ये वाला y का टर्म इस y वाले टर्म से कटेगा, ये वाला y इस y वाले टर्म से कटेगा, उसके कोफिशिएंट में 6 बाय रूट a आएगा जो आंसर होना चाहिए। फिर ये देखो यहां से तो y स्क्वायर वाला टर्म आएगा, y स्क्वायर वाला टर्म जब y वाले टर्म से कटेगा तो ऊपर एक y वाला टर्म बचेगा। y स्क्वायर वाला टर्म बेटा जब इस y से कटेगा तो ऊपर एक y वाला टर्म बचेगा, और अगर y वाला टर्म बचेगा तो व्हेन y अप्रोचेस जीरो, ये वाला पूरा फैक्टर तो जीरो की तरफ जाएगा, ये वाला पूरा फैक्टर जीरो की तरफ जाएगा, और उसके बाद भी जितने टर्म्स होंगे बेटा सब जीरो की तरफ जाएंगे, क्योंकि एज y अप्रोचेस जीरो ये सब जीरो होता जाएगा। नीचे जो पावर है मैक्सिमम मेरे को वहीं तक जाना है। ये वाला फैक्टर तो मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए लिखा था, बाकी उसका कोई भी यूज एज सच नहीं। तो ये जो 6 बाय रूट है बेटा मेरा लिमिट आ रहा है, ये लिमिट ही बेसिकली किसके बराबर है? 3 के बराबर। जो 6 बाय रूट a आ रहा है वो बेसिकली 3 के बराबर। तो यार यहां से अपने पास बच्चों रूट a का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट a विल बी 6 बाय 3, 6 बाय 3 is 2, मतलब a विल बी इक्वल टू 4। और a का वैल्यू बेटा अगर 4 आ गया तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो रूट a का वैल्यू b के बराबर था, रूट a 2 था, तो यहां से b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बेसिकली ये क्या है? रूट a का वैल्यू b के बराबर है ना, तो अगर रूट a का वैल्यू b के बराबर है तो रूट a क्या था? 2 था, तो b आ जाएगा 2 के बराबर। तो बेटा a आ गया 4, b आ गया 2। फाइनली पूछा क्या गया था? फाइनली बेटा पूछा गया था इवैल्यूएट a प्लस b, a प्लस b विल बी 4 प्लस 2 दैट इज 6। 6 आता हुआ दिखता है अपने को, तो आंसर चेक करते हैं। तो अपने हिसाब से तो यार बिल्कुल सही निकला है, ठीक है। 6 आंसर दिया हुआ है। a इक्वल टू बी स्क्वायर वाला इक्वेशन भी बनेगा, b का वैल्यू 2 आएगा, a का वैल्यू 4 आएगा। बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना, ये बिल्कुल अपन ने सही किया। a का वैल्यू 4 आ रहा है और b का वैल्यू 2 आ रहा है, b का वैल्यू 2 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो बोर्ड बेटा क्लियर करते हैं। पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो रहे होंगे कि अप्रोच क्या होता है। स्टैंडर्ड अप्रोच है बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए एक आध इक्वेशन चाहिए और फिर फाइनली लिमिट लाने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। जनरली बेटा दो वेरिएबल होते हैं, 2 इक्वेशन इस तरीके से आप बनाते हैं जैसे अभी बेटा मैं बना के आपको दिखाई रहा हूं, और फिर सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, दीज आर ऑल द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। चलिए 5th क्वेश्चन बेटा, आज का 5वां सवाल लिखा है इफ लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी
if limit x approaches infinity, a times root over 2x square plus x plus 1, a times root over 2x square plus x plus 1 minus bx इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू बेटा 2 के बराबर है, ठीक है। इवैल्यूएट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास सवाल है। इवैल्यूएट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शंस लिख देता हूं बेटा मैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 92, सेकंड ऑप्शन इज 94, थर्ड ऑप्शन इज 96 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 98। 92, 94, 96, 98, ये बेटा चार ऑप्शन हमको दिए होंगे। सेम तरीके का सवाल है, अप्रोच सेम रहेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर बेटा अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप भी अब साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। मैं क्योंकि आपको समझाते हुए करूंगा इसलिए मैं धीरे धीरे लिखूंगा, एक एक चीज बोल बोल के लिखूंगा। आप प्रयास कीजिए कि आप मुझसे पहले इस सवाल को सॉल्व कर लें, और आप में से जो जो मुझसे पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेगा कमेंट में मुझे बताना जरूर, ठीक। देखिए अगेन लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की प्रोफाइल देखकर तो ऐसा दिखता है कि यार ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की प्रोफाइल दी हुई है। तो मैं आपको यार ये बोलता हूं कि बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो x को 1/y डाल दो ताकि y 0 की तरफ जाए। तो लिमिट y अप्रोचेस 0 क्या आ जाएगा मेरे पास, a टाइम्स रूट ओवर 2/y स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 1 माइनस b/y, ये आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज बेटा करके लिखेंगे तो आ जाएगा a टाइम्स रूट ओवर 2 प्लस y प्लस y स्क्वायर माइनस b/y, ऐसा आता हुआ दिखाई देता है लिमिट y अप्रोचेस से, ठीक है ना। ये आता हुआ बेटा दिखाई देता है a टाइम्स रूट ओवर 2 प्लस y स्क्वायर माइनस b/y। जैसे बेटा ये चीज आई, अब देखिए y अगर 0 की तरफ जा रहा है, y अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ठीक है। नीचे 0 है ही, मतलब कि मेरी लिमिट किसकी तरफ जा रही है, न्यूमरेटर में √2a माइनस b आ रहा है न्यूमरेटर में। जब मैं 0/0 की प्रोफाइल बनाना चाहता हूं बेटा, मैं चाहता हूं कि ये 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बने तभी तो लिमिट निकलेगी। तो अभी मेरे पास y को जैसे मैं 0 की तरफ लेके जा रहा हूं, ये 0 तो ये √2a माइनस b की तरफ जा रहा है। तो ये √2a माइनस b ये 0 होना चाहिए, तभी तो 0/0 का प्रोफाइल बनेगा। तो पहला रिलेशन तो यहां से आ गया कि यार √2a का वैल्यू b के बराबर होगा। ये बात तो क्लियर हो गई, √2a का वैल्यू b के बराबर होगा, इस बात में आप कोई भी डाउट नहीं, ठीक। अब हम ऐसा करते हैं, इसको बेटा सॉल्व करने के लिए मैं आपको बेटा ये बोलता हूं, इस 2 को भी बाहर निकालो। 2 को बाहर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा √2a, और अंदर लिख लो 1 प्लस y स्क्वायर, y/2 आ जाएगा, y स्क्वायर/2 आ जाएगा, और पावर आ जाएगा 1/2। तभी तो देखो ये √2 अंदर जाएगा तो 2 प्लस y स्क्वायर बनेगा। सोच के देखो, ये √2 बेटा अगर मैंने बाहर निकाल लिया है ना, पूरे में से अगर मैंने 2 कॉमन लेके बाहर निकाला तो √2a हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस y/2 प्लस y स्क्वायर/2, और इस पूरे के पावर में रूट है तो पावर 1/2 माइनस b अपॉन y। फाइनली तो वही है लिमिट y अप्रोचेस 0, वो तो कॉमन चल ही रहा है, लास्ट में लिख लेंगे लिमिट y अप्रोचेस। तो ये अगेन बनाने के पीछे की वजह 1 प्लस x, ये देखो ये पूरी चीज किसकी तरफ जा रही है, जो मैंने बाउंड्री बनाई है। यहां पर लिमिट क्या है, लिमिट y अप्रोचेस 0 है, लिमिट y अप्रोचेस 0 है। देखो ये वाला जो बेटा मैंने सर्कल बनाया है, ये सर्कल किसकी तरफ जा रहा है, ये वाला बेटा जो सर्कल है, ये वाला सर्कल जा रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ जा रहा है। एज y अप्रोचेस 0 दिस सर्कल इज गोइंग टुवर्ड 0। तो यार 1 प्लस x की पावर n क्या होता है, 1 प्लस nx लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे मैक्सिमम पावर 1 तक ही है, तो जबरदस्ती n into n minus 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर वाली चीज लिखने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, वहां से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर उसका पावर 4 दोनों का क्यूब, फायदा नहीं होगा। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, √2a into 1 plus nx के हिसाब से अगर लिखेंगे तो हाफ
इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस एन एक्स। उसके आगे वाले टर्म्स का कोई यूज नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि जैसे आप n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर करते ही यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, वाई की पावर 4 आएगा और वाई क्यूब आएगा, जिसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि नीचे मैक्सिमम पावर y का 1 है, इसलिए मुझे ऊपर 1 तक का ही काम है। इसके बाद माइनस b लिखा हुआ है और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, लिमिट वही y अप्रोचेस 0। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म तो आपको दिखाई दे रहे √2a × 1, मतलब √2a और माइनस b। कांस्टेंट टर्म तो गायब होना चाहिए ऊपर से। ये वाला रिलेशन देखो मैंने पहले भी लिखा हुआ था, √2a - b = 0। अच्छा, y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट अगर बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो y का कोफिशिएंट हाफ और एक हाफ 1/4 और √2a/4, ये है y का कोफिशिएंट। देख लो ध्यान से, देख लो y के साथ यहाँ पर ये एक हाफ है, ये वाला हाफ और एक हाफ ये है, मतलब y के साथ यहाँ पर 1/4 है और बाहर √2 है, तो √2a/4 हो जाएगा y का कोफिशिएंट। तभी तो ये वाला y का टर्म ये वाले y के टर्म से कटेगा, तो ये √2a/4 आपका लिमिट आएगा। और ये लिमिट दिया किसके बराबर है, 2 के बराबर दिया, दिस इज इक्वल टू 2, ये आपको 2 के बराबर दिया। और उसके बाद देखो ये जब y स्क्वायर वाला टर्म है, जब ये y स्क्वायर वाला टर्म बेटा आप y से डिवाइड करेंगे तो ऊपर y वाला एक टर्म आएगा और y वाला जब टर्म आएगा तो वो 0 की तरफ निकलेगा, बिकॉज y अप्रोचेस 0। जैसे ये y स्क्वायर वाला टर्म है बेटा, y स्क्वायर वाला टर्म जब y से डिवाइड होगा तो ऊपर एक y का पावर बचेगा, जब आप y अप्रोचेस 0 करोगे सब गायब हो जाएगा। तभी तो इसके बाद वाला टर्म n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि उसमें भी सारे ही y के जो पावर आएंगे वो 1 से बड़े होंगे। तो अगर सारे के सारे उसमें भी बेटा y के पावर 1 से बड़े होंगे तो उसको लिखने का कोई अर्थ नहीं है, वो तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, दे आर ऑल इक्विवेलेंट टू 0 ओनली। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा √2 से ये घटा तो √2, a का वैल्यू आ गया बेटा 4√2, ठीक है, a का वैल्यू आ गया 4√2। यहां से आ गया √2a = b, तो √2 × 4√2 = b, तो b का वैल्यू आ जाएगा 4 × 2 दैट इज 8, ठीक है ना, ये आ जाएगा 8। फाइनली हमसे बेटा पूछा जा रहा है a² + b²। b क्या है, b 8 है, 8 का स्क्वायर 64, a क्या है 4√2, 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर करोगे 16 2 से 32, 64 और 32 96 लग रहा है यार आंसर, सोच लो 96 लग रहा है, देखकर ऐसा लगता है कि 96 आना चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा, 96 हमने जो सॉल्व किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। a का वैल्यू 4√2 आएगा, बिल्कुल हमने सही निकाला है। b का वैल्यू 8 आएगा, बिल्कुल हमने सही निकाला है। b का वैल्यू √2a टाइम्स है ना, बिल्कुल सही है, b = √2 टाइम्स a, बिल्कुल सही। चलिए समझ आ रहा होगा यार। अगर बेटा इन क्वेश्चन से फायदा हो रहा है, 5 सवाल अभी तक मैं आपको कराया हूं, हाँ 5 क्वेश्चन अभी तक मैं आपको 5 क्वेश्चन कराया हूं। अगर आपको फायदा हो रहा है तो एक थम्स अप यार जरूर दिखाइएगा, ठीक है, एक थम्स अप बेटा जरूर दिखाइएगा अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है इन सवालों से। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा ये कंसेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को लगता है कि हमको ये लिमिट्स की पूरी सीरीज से जो 14-15 लेक्चर हमने डाले हैं उससे फायदा हुआ है, तो मुझे कमेंट से बेटा बिल्कुल बताना, ताकि मैं सारे चैप्टर्स में इतनी ही मेहनत करूं आपके लिए। सिर्फ 1-2 चैप्टर नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि मैं सारे चैप्टर्स में आपको उतना कॉन्फिडेंस दे पाऊं जितना आपको इस चैप्टर में आए। तो अगर आपको फायदा हुआ है तो मुझे बेटा कमेंट से आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक। अगला सवाल बेटा, 6वां क्वेश्चन हमारे पास है, इफ लिमिट x approaches infinity, if limit x approaches infinity, root over ax² plus bx, root over ax² plus bx minus cx is equal to -2, ये हमको दिया हुआ है। and a plus c square is equal to 18, and a plus c square is equal to 18. Evaluate a plus b plus c. Evaluate a plus b plus c. Options बेटा दे देता हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 0,
सेकेंड ऑप्शन इज 3, थर्ड ऑप्शन इज 6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 9। 0, 3, 6 एंड 9, ये बेटा आपको 4 ऑप्शंस दिए हूं। सेम तरीके का सवाल है, पर यहां पर अब वेरिएबल कितने बेटा अपने पास 3। इसमें एक इंपॉर्टेंट अच्छा सा पॉइंट और आएगा, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। एक बढ़िया सा इसमें पॉइंट और आएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले x को अगर हम 1/y से रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस 0, और अंदर आ जाएगा √a/y² प्लस b/y माइनस c/y, ये आ जाएगा अपने पास। तो यहां से आ गया √a प्लस by माइनस c/y, लिमिट y अप्रोचेस 0। तो सबसे पहले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए बेटा। अगर y 0 की तरफ जाएगा तो ये 0, तो न्यूमरेटर में आ रहा है √a माइनस c, ठीक है। तो 0/0 बनाने के लिए √a माइनस c तो 0 के बराबर होना चाहिए, तो √a का वैल्यू c के बराबर आना चाहिए। ये तो पहला एक क्लियर हमको पता चलता है। अब अगर बेटा मैं इसमें से न्यूमरेटर में से देखो √a बाहर निकाल लूं, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस b/a/y पावर हाफ माइनस c/y, लिमिट y अप्रोचेस 0। ऐसी होगा क्या, सोच के देखो। तभी तो ये √a आप अंदर लेके जाओगे तो रूट और ये रूट है, a अंदर जाएगा तो a प्लस by आ जाएगा, तभी तो आएगा। तो ऐसा आप लिखेंगे इसको, और ये लिखने के पीछे की वजह अगेन वही 1 प्लस x की पावर n। देख लो ये पूरी चीज जो मैंने बाउंड्री बनाई है, ये पूरी चीज 0 की तरफ जा रही है, तो 1 प्लस x की पावर n क्या होता है 1 प्लस nx, मतलब कि। और अगेन आपको बेटा एक चीज और पता है, n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर वाला टर्म मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि नीचे मैक्सिमम पावर y का 1 है, तो ऊपर मेरे पास 1 के तक ही काम आएगा, उसके बाद बेकार है लिखना। तो √a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस nx अगर आप करेंगे तो हाफ इंटू b/a/y प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि y स्क्वायर वाला टर्म आएगा। y स्क्वायर वाला टर्म जब y से डिवाइड होगा तो ऊपर y वाला टर्म बचेगा और वो 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे बेटा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, माइनस c/y। तो यहां से हमारे पास बेटा देखिए पहला इक्वेशन तो वही है, कांस्टेंट टर्म √a माइनस c 0 के बराबर होना चाहिए, पहले तो वही है जो मैं लिख चुका हूं। अब y का कोफिशिएंट क्या है बेटा, y का कोफिशिएंट है √a इंटू b/2a, √a इंटू b/2a, ये y का कोफिशिएंट है। और ये y और ये वाला y टर्म कैंसिल आउट होगा, तो ये जो कोफिशिएंट आ रहा है यही लिमिट के बराबर होना चाहिए जो -2 के इक्वल दिया हुआ है। ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा, देखो b इज इक्वल टू -4, ये 2 उधर जाएगा तो -4, और ये √a से a कटेगा तो नीचे √a उधर जाएगा तो -4 ऐसा आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से बेटा देखिए √a का वैल्यू c के बराबर है, तो c स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। देख लो यहां से √a अगर c के बराबर है, इसका मतलब c स्क्वायर जो होगा वो a के बराबर होगा। यहां पर देखो a प्लस c स्क्वायर 18 था, तो मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18, एक रिलेशन मुझे दिया हुआ है √a इज इक्वल टू c, ये वाला रिलेशन। ये दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन a और c में, तो इन दोनों को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा a विल बी इक्वल टू c स्क्वायर, दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो इसको वहां पुट कर देंगे उठा के, तो हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 18 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 9। सबसे पहले a तो मिल गया, जैसे a की वैल्यू बेटा 9 आ गई, c क्या था √a के बराबर था, तो c विल बी इक्वल टू 3। प्लस माइनस मत लगाना क्योंकि क्लियरली बेटा क्या था √a और c बराबर थे ना, तो √9 करोगे तो 3 आएगा। और उसके बाद b क्या है, b है बेटा -4 टाइम्स √a क्या था, √a आएगा 3, √a आएगा 3, मतलब ये आ गया -12, b का वैल्यू आ रहा है -12। तो फाइनली आपसे बेटा पूछा जा रहा है फाइंड a प्लस b प्लस c, तो a आ गया आपके पास 9, b आ गया बेटा आपके पास -12, c आ गया बेटा आपके पास 3
तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 9 और 3 12 माइनस 12 0 आ रहा है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। ठीक है, a इक्वल टू सी स्क्वायर एक रिलेशन आएगा, c का वैल्यू 3 आएगा हमारे पास, a का वैल्यू बेटा 9 आएगा हमारे पास, बिल्कुल सही है, और b का वैल्यू बेटा आ जाएगा अपने पास -12, बिल्कुल सही। ठीक है, b का वैल्यू -12 आ जाएगा, बिल्कुल सही है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर, 0 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा अलग तरीके का सवाल बनाते हैं। हमने 6 क्वेश्चन देख लिए जिसमें हमने पैरामीटर्स निकाले, है ना, अलग अलग लिमिट्स के लिए हमने पैरामीटर निकाले, कहीं पर 1 वेरिएबल, कहीं पर 2 वेरिएबल, कहीं पर 3 वेरिएबल, इस तरीके के अभी तक हमने बेटा सवाल किए। अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, थोड़े से डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन। सवाल बेटा हमारे पास लिखा हुआ अच्छा सवाल है, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी e raised to the power n divided by 1 plus 1 by n raised to the power n square, 1 plus 1 by n raised to the power n square equals। ठीक है, ऑप्शंस दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन हाफ, थर्ड ऑप्शन e एंड फोर्थ ऑप्शन इज √e। ये बेटा आपके पास 4 ऑप्शंस। ठीक है, अप्रोच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये स्टार सवाल है, स्टार क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी e की पावर n बाय 1 plus 1 by n रेज टू द पावर n स्क्वायर। क्लियरली बेटा आप देख सकते हैं कि यहां पर एक्सपोनेंट का पावर ज्यादा है, तो ये नीचे वाली पूरी चीज इंफिनिटी की तरफ जा रही है, न्यूमरेटर भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की तो प्रोफाइल है। क्लियरली आपको ये बात तो समझ में आती है। मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि लेट L इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, जो सवाल दिया हुआ है, e की पावर n डिवाइडेड बाय 1 plus 1 by n रेज टू द पावर n स्क्वायर। मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, तो आपको बेटा देखो क्या चीज समझ में आ रही है कि इस पूरे का आंसर l होगा, कुछ ना कुछ l होगा, हमने ऐसा माना। दोनों साइड लॉग लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अप्रोच करना सिखा रहा हूं सवाल को, मैं अप्रोच करना सिखा रहा हूं क्योंकि अलग तरीके का सवाल है, अलग तरीके का सवाल है। नीचे आपको 1 की पावर इंफिनिटी एग्जैक्ट वैसा नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, अलग है। जो एक्सप्रेशन यहां होता था सेम एक्सप्रेशन वहां होना चाहिए बेटा, सेम तो नहीं है, यहां पर n का पावर 1 है, यहां पर n का पावर 2 है, इसलिए सेम एक्सप्रेशन नहीं है बेटा, इसलिए आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आप बेटा लॉग लोगे, ln L विल बी इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी ln e की पावर n अपॉन 1 plus 1 by n पावर n स्क्वायर। इस तरीके का आना चाहिए, इस तरीके का कुछ आना चाहिए। और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, और लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी ln e की पावर n क्या होता है? n होता है। ln e की पावर n इज n माइनस ln 1 plus 1 by n पावर n स्क्वायर। यह आ जाएगा मेरे पास, और यहां आ गया ln l, ये वैसे का वैसे ही। ln l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस इंफिनिटी, n माइनस ये पूरी चीज। अब अगर इसको बेटा मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे लेके जाऊं, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी n माइनस ln के साथ बेटा 1 plus 1 by n, और यहाँ n स्क्वायर है, इस n स्क्वायर को आगे ले आओ, तो n स्क्वायर ln 1 plus 1 by n। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके पास सवाल लिखा हुआ है, दिस इज ln n। ठीक है, अब अगेन देखो n जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, आप n को रिप्लेस कर दो 1 by y से,
आप बेटा जैसे ही n को रिप्लेस करोगे 1/y से आपको प्रोफाइल क्या मिल रही है, आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है ln l इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस 0, लिमिट y अप्रोचेस 0 और अंदर लिखा हुआ बेटा 1/y, यहां आ जाएगा 1/y माइनस 1/y स्क्वायर ln 1 प्लस y। ये आपने लिख लिया, बेटा देख ले ध्यान से। n को आपने लिखा 1/y माइनस 1/y स्क्वायर ln 1 प्लस और जो 1/n था वो y हो गया। और बेटा मैं क्या जानता हूं, मुझे ln 1 प्लस y का तो एक्सपेंशन पता है। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ln l इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस 0, ये लिखा हुआ है 1 माइनस ln 1 प्लस y और ये भी 1 क्यों, एलसीएम अगर लोगे तो y माइनस ln 1 प्लस y बाय y स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपके पास। देख लीजिए ध्यान से, यहां y बाय y स्क्वायर करोगे, नीचे y स्क्वायर आ गया, y माइनस ln 1 प्लस y, लिमिट y अप्रोचेस 0 y माइनस, ध्यान से देखेंगे बेटा ln 1 प्लस y क्या एक्सपेंशन होता है, ln 1 प्लस y इज y माइनस y स्क्वायर बाय 2 प्लस y क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। काम का नहीं है, आगे लिखना काम का नहीं है, सिर्फ पहले दो टर्म्स में मेरा काम चल जाता, आगे लिखने की तो जरूरत ही नहीं। और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ है y स्क्वायर। अब लॉजिक क्या बोलता है बेटा, लॉजिक ये बोलता है कि 0/0 वाली प्रोफाइल के लिए ऊपर y स्क्वायर से छोटे जितने भी टर्म होंगे सब कटने चाहिए। लॉजिक तो यही बोलता है कि अगर नीचे बेटा मेरे पास y स्क्वायर वाला टर्म है तो ऊपर y स्क्वायर से छोटे जितने भी टर्म्स होंगे सब कैंसिल आउट होने चाहिए। तो y स्क्वायर से छोटा टर्म देख लो, ये y और माइनस y तो कट रहा है, तो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। और तुम्हें एक चीज और समझ में आ रही होगी कि ये जो y क्यूब वाला टर्म है इसका कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्योंकि y क्यूब वाला टर्म जब y स्क्वायर वाले से डिवाइड होगा तो ऊपर एक y वाला टर्म बचेगा और जब मैं y को 0 की तरफ लेकर जाऊंगा तो यार ये तो उड़ जाएगा बेटा। देख लो y क्यूब वाला टर्म जब y स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ऊपर एक y का पावर बचेगा, व्हेन y अप्रोचेस 0 वो वाला टर्म उड़ जाएगा। तो मुझे क्या आता हुआ दिख रहा है आंसर, मुझे बेटा आंसर आता हुआ दिख रहा है ln l इज इक्वल टू बेटा देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/2 आ रहा है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट हाफ आ रहा है, तभी तो ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कटेगा और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा माइनस माइनस प्लस और 1/2, वही तो आंसर होना चाहिए। तो ln l इज इक्वल टू अगर हाफ आ रहा है बेटा तो l विल बी इक्वल टू e की पावर हाफ, e की पावर हाफ इज रूट e। यार इसका आंसर तो डी ऑप्शन आता हुआ देख लो ध्यान से, इसका आंसर बेटा डी ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है मेरे को, तो तुमको दिख रहा है या नहीं तुम देख लो, ठीक है ना। बिल्कुल सही है बेटा, डी ऑप्शन आएगा आंसर, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन अपने पास आंसर आएगा रूट ई। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं बाकी अपन ने बीच के भी सारे स्टेप सही किए हैं या नहीं। तो ln l इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, ठीक ही दिख रहा है यार, ठीक ही किया है मेरे हिसाब से, तो सही है बेटा। एक सवाल अपन और करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर बेटा अपन एंड करेंगे। ठीक है, एक और मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम आज का लेक्चर अपना एंड करेंगे। मेरे हिसाब से तो यार काफी सारे बेटा कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवाल कराए मैंने, और इनसे कंसेप्ट बेटा क्लियर होते हैं। बच्चों के कंसेप्ट नहीं तो अच्छे से क्लियर नहीं होते, कई बार चैप्टर निकल जाता है पूरा, लेकिन मेरे हिसाब से तो अच्छे से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का, उसके बाद बेटा अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। हमारे पास सवाल बेटा दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से आज का 8वां क्वेश्चन है। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n तक 4r क्यूब डिवाइडेड बाय n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस r, ये आपके पास सवाल है बेटा। दिस इक्वल्स व्हाट, ये क्वेश्चन दिस इक्वल्स, ठीक है ना, इसको अच्छे से लिख लेते हैं ऐसे, ये हमारे पास दिया हुआ है। ऑप्शंस बेटा दे देता हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 1,
second option is half, third option is 1/4 and fourth option is 1/3. ये बेटा आपको 4 ऑप्शंस दिए मैं, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, 4r³ अपॉन नीचे एक बाय क्वाड्रेटिक बेटा लिखी हुई है n। अब इसका मतलब क्या है, मान लो अगर ये फंक्शन fx है, अगर बेटा ये फंक्शन fx है तो fx क्या लिखा हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, बेसिकली ये आपके पास बेटा लिखा हुआ है 4 इंटू 1³ अपॉन n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, फिर 4 इंटू 2³ अपॉन n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 एंड सो ऑन। ये ऐसा बेटा आपके पास सवाल दिया हुआ, n तक लेके जाएंगे इंफिनिटी तक तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, इस तरीके का आपके पास सवाल दिया हुआ। एक चीज समझ में आती है कि यार इसको देख के ना सैंडविच थ्योरम की फील आती है। ऐसे वाले सवाल तो सैंडविच थ्योरम में होते थे, जिसमें एकाध ऐसा वेरिएबल होता था और कुछ हम मानते थे, ऐसे सवाल सैंडविच थ्योरम में होते थे। ये बात ऐसी फील आती है। मान लो अगर मैं बेटा gx एक फंक्शन बोल दूं, gx मैंने एक फंक्शन बोला और gx को मैं बोल देता हूं सिग्मा, या ऐसा लिख लेते ना 4 इंटू सिग्मा r³ r इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। न्यूमरेटर मैंने सिग्मा लगा दिया और नीचे वाला मैं फंक्शन फिक्स कर देता हूं n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। सैंडविच थ्योरम ऐसे तो करते थे, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता था एक बार उसको फिक्स करते थे, और जो एक बार सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता था उसको फिक्स करते थे। यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ n+1 है, फिर n+2 है, फिर n+3, फिर n+4 प्लस n+5 इस तरीके का होगा। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है बेटा, सॉरी सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, यही वाला है। अगर ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो ये ओवरऑल पूरा फंक्शन सबसे बड़ा होगा, ये ओवरऑल फंक्शन पूरा सबसे बड़ा होगा, मतलब gx बड़ा होगा fx से, fx छोटा होगा gx से। देख लो ध्यान से, ऐसे ही तो होगा। ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है इससे, तो अगर ये वाला डिनोमिनेटर बेटा सबसे छोटा है तो मतलब ये वाला पूरा नंबर सबसे बड़ा होगा। अगर मैं सारे ही नंबर्स के नीचे यहाँ 1 1 1 1 1 1 लिख के लिख दूं तो यार ये सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ये पूरी चीज छोटी होती जाएगी, तो fx क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा gx से। और उसी तरीके से बेटा मैं मान लो hx एक फंक्शन मान लूं, hx कि 4 इंटू सिग्मा r³ r इक्वल टू 1 से n तक, और नीचे बेटा अगर हम लिख लें n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस m, ये लिख लूं जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर था, सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर अगर मैं उसको ले लूं hx के साथ, तो अगर बेटा ये सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर मतलब ये वाली पूरी चीज सबसे छोटी होगी, तो अगर सबसे छोटी होगी मतलब hx जो होगा वो fx से छोटा होगा, hx जो होगा वो fx से छोटा होगा। ये बन गया मेरे पास सैंडविच। fx जो था फंक्शन, ये जो fx वाला बेटा ओरिजिनल फंक्शन था, ये ओरिजिनल फंक्शन को मैंने सैंडविच कर दिया gx और hx के बीच में। अब अगर gx और hx की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में सेम तरफ आ गई तो मतलब fx की भी लिमिट उसी की तरफ जाएगी। सॉल्व करके देखो, सिग्मा r³ क्या होता है बेटा, सबसे पहले यहां पर देखो, इसको मैं gx को लिख रहा हूं, gx को, तो gx क्या होगा 4 टाइम्स सिग्मा r³। सिग्मा r³ क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, r इक्वल टू 1 से n है तो सिग्मा r³ विल बी n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और नीचे देखो क्या है पावर, नीचे सबसे मैक्सिमम बेटा जो पावर है वो n की पावर 4 है, n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये आपके पास, ठीक है। तो यहां से बेटा आप देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, ये तो कटा, यहां पर अंदर n इंटू n प्लस 1 क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 विल बी n स्क्वायर प्लस n, दिस विल बी n स्क्वायर प्लस n, और n स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे भी n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1,
कंसेप्ट बेटा आपको पता है, न्यूमरेटर में से n की पावर 4 कॉमन लो, डिनोमिनेटर में से भी n की पावर 4 कॉमन लो। जैसे ही आप n की पावर 4 बेटा कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर में से, आपके पास आएगा 1 प्लस 2/n प्लस 1/n स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में से भी n की पावर 4 बेटा अगर आप कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस 4/n प्लस 2/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यूब प्लस 1/n की पावर 4। ऐसे ही तो आएगा, ऐसे ही तो करते थे यार, ऐसे ही तो करते थे। तो देखो जो n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, n की पावर 4 से n की पावर 4 गया, n टेंड्स टू इंफिनिटी में बेटा ये सब 0, n टेंड्स टू इंफिनिटी में ये सब 0, ये सब 0, तो 1/1 आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। gx में व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर किसकी तरफ आ रहा है बेटा? 1 की तरफ जा रहा है। तो gx का तो आंसर 1 की तरफ जा रहा है। अब एक बार hx भी निकाल के देख लो। hx अगर आप करके देखोगे इसमें उतनी मेहनत नहीं लगेगी। देखो 4 इंटू सिग्मा आर क्यूब मतलब n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n और n 2n, ये आपके पास लिखा हुआ। 2 का स्क्वायर 4 और 4 ये कैंसिल आउट। इधर भी देख लो न्यूमरेटर में बेटा n की पावर 4 बनेगा, नीचे भी n की पावर 4 है। सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, इसका भी लिमिट किसकी तरफ आएगा? 1 की तरफ। सेम प्रोसेस फॉलो कर लो बेटा। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि यार ये जो hx है ये भी 1 की तरफ जा रहा है, ये जो gx है ये भी 1 की तरफ जा रहा है, तो 100% fx भी किसकी तरफ जाएगा? 1 ही की तो तरफ जाएगा यार। fx भी किसकी तरफ जाएगा? 1 की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? इसका आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बेटा, अपन ने सॉल्व किया। इसका आंसर 1 आएगा। देखो समझ के चलो बेटा, आपके पास जो ये फंक्शन होता है, जो आपके पास बड़ा फंक्शन होता है सैंडविच का, आप देखिए किस तरीके से टर्म्स है। लास्ट वाला टर्म क्या होगा? 4 इंटू n क्यूब, ठीक है ना। nth टर्म तक जब आप जाओगे तो 4 इंटू n क्यूब बाई n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस n, ऐसे आपके पास टर्म्स जमे हो। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला बेटा कि सबसे पहले तो आप gx को एक ऐसा फंक्शन मानो जिसमें सबके नीचे यहाँ 1 लिखा है। तो अगर बेटा सबके नीचे 1 लिखा होगा, सबके नीचे 1 लिखा होगा तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। सब में जो है डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है मतलब वो नंबर सबसे बड़े, मतलब कि ये वाला फंक्शन gx जो होगा वो ओवरऑल fx से बड़ा होगा। और एक बार मैंने hx फंक्शन बोला जिसमें मैंने डिनोमिनेटर ले लिया n, ये वाला जो लास्ट वाला था। तो अगर सबके नीचे बेटा लास्ट में n लिखा होगा तो डिनोमिनेटर सबसे बड़े हैं, डिनोमिनेटर सबसे बड़े हैं। इसका डिनोमिनेटर देख लो, इससे बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब ओवरऑल ये नंबर छोटा है। ओवरऑल अगर ये नंबर छोटे हैं मतलब hx ओवरऑल किससे छोटा होगा? fx से छोटा होगा। तो सैंडविच कर दिया, जैसे सैंडविच किया सॉल्व कर दिया। ये भी 1 की तरफ जा रहा है, ये भी 1 की तरफ जा रहा है, मतलब fx का भी लिमिट किसकी तरफ जाएगा बेटा? 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। काफी अच्छे अच्छे हमने आज सवाल किए हैं, और अगर जरूरत लगती हो बेटा तो आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा भी इन कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए बच्चे बेटा टेलीग्राम चैनल के लिंक को तुरंत ज्वाइन करो ताकि आपको सारे अपडेट्स लेक्चर के रिगार्डिंग और होमवर्क के लिए प्रैक्टिस शीट्स उसमें मिल पाए। और इसी मेहनत को बरकरार रखने के लिए कि मैं इतनी ही मेहनत आपके लिए करता रहूं, अपने बहुत ही अच्छे अच्छे से कमेंट्स जो भी आपको पसंद आ रहा हो इन लेक्चर्स में, इस पूरी सीरीज में, वो बिल्कुल बेटा आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए ताकि मुझे भी पढ़ने के बाद बहुत मजा आए और मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ आपको अगले लेक्चर डिलीवर कर पाऊं। थैंक यू।